हाय एवरीवन, दिस इज सोना शर्मा, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम करेंगे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस विद कोडिंग। दिशा और दूरी कूट भाषा के साथ। स्टूडेंट्स, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं और आपके लिए एक सरप्राइज रहे हैं। उसी टाइप का एक मीन्स लेवल का क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका अप्रोच। एक हिंट देती हूँ, पहले आपको जो कोडिंग दे रखी है उसको डिकोड करना है और फिर नीचे आप देख रहे हैं देयर आर 3 कार्स। इसके अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एल एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, ये सभी देख के आपको कुछ याद आ जाएगा कि ये सब कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे होते हैं। ओके, इसे आप बोलते हैं चिड़ी, इसे बोलते हैं ईट, इसे पान एंड इसे कहते हैं हुक्म। अब नीचे देखिए क्या दे रखा है। A10 स्पेड B मीन्स A is 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। A10 डायमंड B मीन्स A is 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। इट मीन्स कोडिंग कुछ ऐसे दे रखी है कि ये जो सिंबल है ये डायरेक्शंस को बता रहा है। जब सिंबल आपका रहेगा स्पेड, इट मीन्स ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा ए, लास्ट एलिमेंट के जो सेकेंड एलिमेंट है इससे ईस्ट में होगा। यही कह रहे हैं यहाँ पे। ए स्पेड बी मीन्स ए इज ईस्ट ऑफ बी। वी हैव 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, 4 मोर डायरेक्शंस होते हैं बट यहाँ पे हमें उसका नीड नहीं है। नाउ अगर कुछ ऐसा आता है ए स्पेड बी, इट मीन्स ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा ये क्या कह रहे हैं, ए इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये सेकेंड वाले एलिमेंट के ईस्ट में होगा। सो बी के ईस्ट, ईस्ट इस साइड जाता है तो ए इस साइड होगा। अब एक और चीज दिख रही है यहाँ पे, दैट ये जो यहाँ पे नंबर दे रखा है 10, वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। मतलब ए और बी का डिस्टेंस क्या है ए और बी के बीच में। सो 10 किलोमीटर। ऐसे ही सिमिलरली देखिए यहाँ पे when they used diamond, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट। जब वो यूज कर रहे हैं हार्ट, ए हार्ट बी, इट मीन्स ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए बी के नॉर्थ में हो जाएगा। और जब वो यूज कर रहे हैं ये चिड़ी मीन्स क्लब, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये दूसरे वाले एलिमेंट के साउथ में हो जाएगा। ए इज 10 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। और सब में हमने देख लिया जब 10 है तो डिस्टेंस उनके बीच में 10 ही है। मतलब जो भी नंबर वो देंगे वो उन दोनों एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब नीचे देखिए, दे हैव गिवन अस 3 कार्स XYZ। XYZ 3 गाड़ियां हैं ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टू आर, जो अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशाओं से आर तक पहुंचती हैं, आर पे आके रुकती हैं। ओके, अब नीचे देखिए, कार X, कार X है, कार Y है, कार Z है। J70 स्पेड X, फिर कॉमा, मतलब कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। देखिए कॉमा से सभी स्टेटमेंट अलग कर देते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। सो J70 स्पेड X, तो A10 स्पेड B का मतलब क्या था, A इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। तो ऐसे ही J70 स्पेड X मतलब J इज 70 किलोमीटर ईस्ट ऑफ X। X के ईस्ट में होगा J, कितना, 70। तो ये क्या है, जो हमें कोडिंग दे रखी थी उसको हमने इसमें लगा दिया, वही अप्रोच हमने इस वाले स्टेटमेंट में लगा दिया और सभी स्टेटमेंट में ये ही हमें लगाना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, क्यों ना ये जो सिंबल्स हैं, अब हमें ये पूरा लाइन वापस से
पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे हम सारी स्टेटमेंट करेंगे सब ऊपर जाना पड़ेगा, फिर लाइन को पढ़ना होगा। इंस्टेड ऑफ दिस हम एक और काम कर सकते हैं, हम बोलेंगे भाई ये जो स्पेड अगर यूज हो रहा है ना, ये वाला साइन, इफ दे आर यूजिंग दिस, इट मीन्स जो सब में हमें ये तो पता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में ऐसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट ही होगा। अब स्पेड यूज करेंगे, इट मीन्स ईस्ट, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ईस्ट में होगा सेकेंड एलिमेंट के। जब वो डायमंड यूज करेंगे उसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट वेस्ट में होगा। व्हेन दे यूज हार्ट, it means north, and when they use club, it means south। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो कार एक्स को चलाना शुरू करते हैं। J70 स्पेड एक्स, सो ये स्पेड आया है, इट मीन्स ईस्ट, J एक्स के ईस्ट में होगा, कितना 70। सो यहाँ पे कर देते हैं एक्स, एक्स का ईस्ट जाएगा इस साइड, यहाँ पे आ जाएगा J, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। अब J है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। J20 हार्ट P, हार्ट मतलब नॉर्थ, तो J P के नॉर्थ में है, कितना 20 किलोमीटर। तो J नॉर्थ में है तो P इसके नीचे होगा, P विल बी हियर, या क्या J, ये कितना है 20 किलोमीटर, ये भी हो गया। I20 डायमंड P, डायमंड मीन्स वेस्ट, इट मीन्स I इज टू द वेस्ट ऑफ P, तो I P के वेस्ट में होगा। P का वेस्ट कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, X और J 70 किलोमीटर है और I और P 20 किलोमीटर है, तो मैं I को कहाँ तक लेके जाऊंगी, कहीं यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये 20 बनाना है, तो ये 70 से तो छोटा लाइन होगा। ओके, वी हैव डन दिस। Q10 हार्ट I, हार्ट मीन्स नॉर्थ, Q I के नॉर्थ में होगा, कितना 10, तो ये I था आपका, I का नॉर्थ जाएगा ऊपर की साइड और Q आ जाएगा कहीं यहाँ पे, क्योंकि देखिए JP 20 किलोमीटर है ये वाली लाइन, तो ये जो QI होगी इसका हाफ हो जाएगी, मतलब 10। ओके, सो होगी 10। O30 डायमंड Q, डायमंड मीन्स वेस्ट, मतलब Q के वेस्ट में O होगा, तो वेस्ट किस साइड जाएगा, इस साइड, तो Q का वेस्ट इधर, कितना 30 किलोमीटर। ओके, सो हमें पता है XJ है 70 किलोमीटर का, IP है 20 किलोमीटर का, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ तक की जो लाइन होगी ये तो 20 किलोमीटर हो गई। अब ये बची कितनी, तो ये बची 50 किलोमीटर, तो यहाँ से X तक का डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर। हमें कितना चलना है Q से, 30 किलोमीटर, इट मीन्स X के नीचे तो आएगा नहीं, O X के पॉइंट के नीचे तो नहीं आएगा, बट उससे कहीं पहले ही आके रुक जाएगा। तो देखिए मैं O को यहाँ पे ले रही हूँ, इसका वेस्ट इधर आएगा, यहाँ पे हमने O को रुका दिया और बोल दिया कि ये Q और O के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। B20 क्लब O, इट मीन्स O के साउथ में B है, ठीक है, O का साउथ कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, कितना 20 किलोमीटर, तो 20 अगर O के नीचे मैं जाऊं तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि I वाले पॉइंट के इधर वेस्ट में इतना चली अगर मैं, तो 10 कवर कर लिया। अब 10 और चलूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर कवर हो जाएगा, 20, और ये क्या है B, पॉइंट B। नाउ R80
डायमंड बी, डायमंड मीन्स वेस्ट, आर 80 बी, मतलब कि बी के वेस्ट में है आर, कितना 80 किलोमीटर, तो बी का वेस्ट इस साइड जाएगा। ठीक है, अब देखिए 80 किलोमीटर चलना है, हम ऑलरेडी अगर हम यहाँ से काउंट करें पी के जस्ट अगर नीचे यहाँ से देखें तो यहाँ से 20 तक चल लिए, फिर 20 के बाद यहाँ से अगर देखो तो ये 30 हो जाएगी, इट मीन्स वी हैव कवर्ड 50 किलोमीटर। ये जो लाइन है, एक सेकेंड में दिखाते हैं, देखिए ये हो गया था 20 और ये 20 से यहाँ पे हो गया ये 30, तो ये ऑलरेडी 50 किलोमीटर तो हो चुका है। तो ये जो ओवरऑल था ये था 70, 50 हो चुका है, तो कितना बचा यहाँ से अगर मैं x के नीचे, x के बिल्कुल साउथ में एक पॉइंट देखूं तो वो हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, अब B से हमें कहाँ पे जाना है, R तक जाना है, कितना चलना है 80 किलोमीटर, तो x के नीचे वाला जो पॉइंट होगा ये तो 20 चल जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो 60 और चलना पड़ेगा। ओके, सी नाउ कार x R पॉइंट पे पहुंच गया है, तो कार x ने यहाँ से स्टार्टिंग की थी और वो फाइनल पॉइंट R पे आ गया है और हमारी की सारी स्टेटमेंट ओवर हो चुकी है। अब हम कार Y की स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, D40 डायमंड Y। अब बोलेंगे D और Y यहाँ पे फिगर में तो है नहीं, और ये सब पूरी फिगर एक दूसरे से कनेक्टेड होगी ये हमें पता है, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया था दैट देयर आर 3 कार्स ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टू R। सभी कार अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं और R पे आके रुक रही हैं। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो सिमिलर होगा इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में। अब देखिए डी वाई आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, एफ डी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कोई भी पॉइंट एफ डी नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम एक काम करेंगे, क्यों ना आर से ही स्टार्ट करें, बिकॉज आर तीनों ही स्टेटमेंट्स में गिवन होगा, क्योंकि वो सब जाके वहां पे ही रुक रहे हैं। तो आर को ढूंढिए आप, आर को सर्च करते करते ये मिल गया हमें आर वाला स्टेटमेंट। यहां से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव पॉइंट आर विद अस। पॉइंट आर आपको पता है फिगर में कहाँ है। H10 डायमंड आर, डायमंड मीन्स वेस्ट, एच आर के वेस्ट में है कितना 10 किलोमीटर, तो आर का वेस्ट विल बी हियर, सो ये है 10 किलोमीटर वेस्ट में क्या H। अब H को सर्च कीजिए, H कहाँ है, H कहाँ है, ये है H। ये लिंक हम यही करा सकते हैं ना, और देखिए और किसी में H नहीं दिख रहा है, तो ये वाले स्टेटमेंट से ही हम एक फिगर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, H30 हार्ट M, हार्ट मीन्स नॉर्थ, मतलब कि H M के नॉर्थ में है कितना 30, तो M कहीं नीचे होगा एंड जिसके नॉर्थ में है H, देखिए नॉर्थ में आ गया, कितना है 30 है तो 30 लिख देंगे। अब H या M सर्च कीजिए तो ये देखिए M मिल गया, M30 स्पेड G, स्पेड मीन्स ईस्ट, मतलब कि M G के ईस्ट में है। अब M G के ईस्ट में है मतलब G यहाँ पे होगा कहीं, G विल बी हियर एंड G का ईस्ट में अब M आ गया, कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30। अब M या G में से कोई भी मिल जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा, देखिए G का स्टेटमेंट मिल गया, G20 क्लब C, क्लब मीन्स साउथ, मतलब कि G C के साउथ में है, तो C के साउथ में है मतलब कि C G के कहीं ऊपर होगा, C के तभी नीचे आएगा G साउथ में, और कितना है 20 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो लाइन दे रखी है ऑलरेडी उससे छोटी लाइन बनने वाली है या उससे बड़ी। अब ये बोल रहा है 20, तो हमें पता है देखिए H और M ये जो लाइन है ये 30 किलोमीटर है, 30 है इसका डिस्टेंस, तो 20 ऑब्वियस सी बात है इस लाइन से तो छोटी होगी, तो H के वेस्ट में आके तो वो पॉइंट खड़ा नहीं हो जाएगा, तो C कहीं H के वेस्ट में जो ये पॉइंट है इससे तो नीचे ही होगा, तो C को हमने यहाँ पे कर दिया। C और G के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और C के साउथ में G भी आ गया।
अब सर्च कीजिए सी, ठीक है ये सी मिल गया, C25 स्पेड F, मतलब कि सी स्पेड मीन्स ईस्ट, सी ईस्ट में है F के, तो ईस्ट कहाँ जाता है, इस साइड जाता है, तो F आ जाएगा इधर, ये है F, F के ईस्ट में आ गया C। थोड़ा क्लियरली बना देती हूँ। तो F इधर है और F के ईस्ट में है ये C पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। अब देखिए F हार्ट D, हार्ट मीन्स नॉर्थ, तो F D के नॉर्थ में है कितना, 50 किलोमीटर। तो ये F नॉर्थ में है D के, मतलब कि D के नॉर्थ D के ऊपर ही आएगा, कितना 50 है। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं D को यहाँ बिठा दूँ, G के पॉइंट की सीधी लाइन में यहाँ पे कहीं D को, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बिठाऊंगी तो F और D का डिस्टेंस 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 20 है, जबकि हमें तो इसने 50 बोला है दोनों का डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचती हूँ तो ये तो हो जाएगा 20, और इसके नीचे और जाती हूँ तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा T, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 50 किलोमीटर। ओके, अब देखिए D के नॉर्थ में आ गया F, D40 डायमंड Y, डायमंड मीन्स वेस्ट, मतलब D Y के वेस्ट में है, वेस्ट कहाँ जाता है, इस साइड, तो Y के वेस्ट में है, तो Y ऑब्वियसली बात है D के राइट में कहीं होगा। ओके, अब 40 किलोमीटर वेस्ट में है Y के। तो स्टूडेंट्स अगर मैं G के नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, तो ये तो 25 किलोमीटर होगा, बिकॉज ये FC 25 किलोमीटर है, तो ये जो D से यहाँ तक की एक लाइन बनेगी ये भी 25 होगी। मुझे कितना चलना है, मुझे तो 40 चलना है, मतलब अभी और कितना चलना है, 15 किलोमीटर और चलना है। तो 15 किलोमीटर अगर मैं चलूंगी तो GM हमें पता है 30 किलोमीटर की है, तो इसके आधे पे आके यहाँ पे मैं ये लाइन एंड कर दूंगी। अब मैं बोलूंगी ये तो है 15 और ये है 25, हो गया ना, 25 प्लस 15 विल बी 40। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका Y, पॉइंट Y। सो कार Y का भी हमें पता चल गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुई होगी और R पे जाके यहाँ पे रुकी होगी। अब कार Z बचा है, चलिए कार Z को स्टार्ट करते हैं। फिर से वही चीज, हमें पता है तीनों में R हमें नोन है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके सब रुक रही हैं, तो R वाली स्टेटमेंट को ही आप सर्च कीजिए। सो कार Z की स्टार्टिंग होगी, चलिए देखते हैं, E60 क्लब R, क्लब मीन्स साउथ में, मतलब कि E R के साउथ में है, कितना 60 किलोमीटर, तो R तो हमें पता है यहाँ पे है, R का साउथ R के नीचे होगा, E आएगा कितने पे, 60 पे आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करूँ और M के बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लाके खड़ा कर दूँ, तो ये HM30 है, ये HM30 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 30 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और चलूँ नीचे 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 और Y के एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में, जो Y का एग्जैक्ट ईस्ट है, वहां पे लाके इस पॉइंट को अगर मैं रख दूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया। F और D, F D कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक मतलब CG कितना था 20, तो F से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी 20 होगा, तो इसके नीचे का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, तो मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 30, ये वाला, तो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 30।
गॉट इट? तो 30 प्लस 30 विल बी 60, मतलब y के एग्जैक्टली ईस्ट में आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा E। नाउ सर्च E। E ये है, E डायमंड S, डायमंड मीन्स वेस्ट, मतलब कि E S के वेस्ट में है। कितना? 35 किलोमीटर। वेस्ट किस साइड जाता है? वेस्ट इस साइड जाता है। तो E S के वेस्ट में है और हमें ये पता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये है 60, ओके, और E और S के बीच का डिस्टेंस 35 है, तो S कहीं यहाँ पे ही होगा, S विल बी हियर, और S का वेस्ट ये जा रहा है और E और S का बीच का डिस्टेंस विल बी 35। देखिए ये जो 60 वाली लाइन है ना, ये इससे इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा होगी इधर से अगर मैं देखूं, ओके। आगे S40 क्लब इन, क्लब का मतलब साउथ में, मतलब कि S N के साउथ में है, तो N ऊपर होगा, N का तभी साउथ में, N के जस्ट नीचे, नीचे के साइड ऐसा आएगा। 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, हमें ये पता है R और E का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, हमें 40 करना है, तो ये जो इनका बीच का जो पॉइंट है इससे थोड़ा ऊपर, ये वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाएगा N, ओके। अब थोड़ा इसमें ध्यान से करना, ये जो N पॉइंट है ये इस वाले से तो ऊपर होगा, ये जो एक लाइन चल रही है ये जो इस वाले से तो ऊपर होगा, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर और चाहिए होगा। नीचे से जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने 30 कवर कर लिया, 30 से मैं ऊपर कितना चलूँ? 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ तक वी हैव कवर्ड 30 किलोमीटर एग्जैक्टली ये, और जब मैं इस FC इस वाली लाइन के अगर स्टेट में बिल्कुल देखूंगी तो यहाँ पे आके ये रुकेगी और यहाँ पे आ जाएगा N, क्योंकि ये 10 किलोमीटर चली है। बट हमें ऊपर से नहीं देखना था, हमें नीचे से ही काउंट करना है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 30 आ गया, फिर 10, अगर मैं इसके ये वाले लाइन के, जैसे मैंने अभी इसे यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, तो ये इसे और कितना चलना था? 10 चलना था, बट अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ यहाँ से यहाँ तक का, ये तो 20 है, मतलब इस वाले पॉइंट से भी नीचे होगा इसका हाफ, यहाँ पे कहीं। ये जो लाइन में, ये जो एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे अगर मैं कर दूंगी ना तो ये 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, जबकि हमें कितना करना है? ओनली 40 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि आ जाएगा कहीं उससे पहले ही यहाँ पे। आगे अब SN, ये हो गया हमारा N, ये भी हमने कर लिया। अब N45 डायमंड L, डायमंड मीन्स वेस्ट, L के वेस्ट में है N, तो L के वेस्ट इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा N, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 45, तो 45 विल बी देयर डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स केयरफुली करना है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये R से B का डिस्टेंस इज 80, 80 में से E से S तक अगर मैं चलूँ, मतलब इस पॉइंट तक चलूँ, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 35 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 35 है डिस्टेंस, है ना। अब हमें रिमेनिंग कितना डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करूँ तो 80 माइनस 35 कर दीजिए, दिस विल बी 45। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 45। इन्होंने क्या कहा है? NL के वेस्ट में है कितना? 45। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब S एग्जैक्टली नीचे आएगा B के नीचे की साइड आएगा बिल्कुल, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 45। आगे K30 स्पेड A,
अब ये जो स्पेड है इसका मतलब ईस्ट में, मतलब कि ए के ईस्ट में है के। अब ए और के तो अभी तक हमें कहीं भी नहीं मिला है, तो इस वाले स्टेटमेंट को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। और कौन सी स्टेटमेंट को यहाँ से लिंक करा सकते थे? एन एल, एल को ढूंढिए। ये है एल, तो ये जो एल का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए साउथ में है एल के, कितना? 30। एल कहाँ है? स्टूडेंट्स ये एस लिख दिया हमने, ये एल था, सॉरी दिस इज एल नॉट एस, ये एल था। तो ए 30 किलोमीटर साउथ में है एल के, एल का साउथ विल बी एल के नीचे, ठीक है। 30 नीचे होगा, तो हमें ये पता है यहाँ से यहाँ तक ये तो है 10 और ये नीचे का है 30, मतलब एग्जैक्टली एस के सामने आके तो वो पॉइंट खड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि उससे कहीं ऊपर होगा। मतलब ये यहाँ से चला 10, यहाँ पे आ गया इस पॉइंट तक, हमें चलना है 30, 10 चल चुका है, 20 और चलेगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30, इसे कितना चलना है? 20, तो ये इस वाले पॉइंट से तो पहले ही आके रुक जाएगा। तो ओवरऑल कितना डिस्टेंस चल लिया ये? 30 किलोमीटर। एल से कहाँ पर आया है? ए। देखिए ए साउथ में आ गया एल के, ठीक है। अब देखिए के 30 स्पेड ए, स्पेड मीन्स ईस्ट में, मतलब कि के ए के ईस्ट में है, तो ए का ईस्ट इस साइड जाएगा, ठीक है। कितना? 30 किलोमीटर। अब देखिए ये ओ बी एल ए ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चलूँ तो क्यू आई ये जो पॉइंट्स है इसके जस्ट बिल्कुल नीचे साउथ में जाके एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे के मैंने यहाँ पे ही क्यों लिखा? इस लाइन को, इस पॉइंट को यहाँ पे भी रख सकती थी, यहाँ पे भी रख सकती थी, बिकॉज डिस्टेंस बीच में कितना है? 30, और देखिए ओ से क्यू का डिस्टेंस 30 है, तो ये जो और ये जो ए है ये एग्जैक्टली साउथ में है ओ के ये पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ से चलती हूँ तो यहाँ पे आके जब क्यू के एग्जैक्टली साउथ में के को रुकाती हूँ तभी ये डिस्टेंस कवर जो होगा वो हो जाएगा 30 किलोमीटर। ओके, ये वाला स्टेटमेंट हो गया है। अब आइए इस पे, Z40 हार्ट के, हार्ट मीन्स नॉर्थ में, मतलब कि जेड के नॉर्थ में है, तो के ऊपर होगा, ठीक है। कितना नॉर्थ में है? 40 किलोमीटर। तो अगर मैं के ऊपर जाऊं और एल के एग्जैक्टली ईस्ट में इस पॉइंट को बोलूं कि ये जेड है, तो ये कितना कवर हो जाएगा डिस्टेंस? यहाँ तक हो जाएगा 30 किलोमीटर कवर, बट 40 किलोमीटर चलना है तो 10 और चलेगा, ठीक है। तो 10 और चलेगा तो एग्जैक्टली कहाँ आ जाएगा? क्या ये बी के बिल्कुल ईस्ट में आके खड़ा हो जाएगा? नहीं, बट हाँ ये देखिए ये वाला जो होगा पॉइंट इसके एग्जैक्टली यहाँ पे खड़ा हो जाएगा Z, और ये हो गया 10, सो 10 + 30 विल बी 40। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। So the first question is, what is the shortest distance between B and L and what is the direction of L with respect to B? सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? बी के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं करना, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उस पर जाके प्लस बना दीजिए। बी के रिस्पेक्ट में एल कहाँ है देखते हैं। सो बी है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे, ये पॉइंट बी है, इसके रिस्पेक्ट में एल कहाँ है? बिल्कुल इसके नीचे, मतलब कि साउथ में। सो साउथ में होगा, मतलब ऑप्शन 3 या 4 में से कोई एक होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एल। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, तो देखिए बी और एल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? हमें पता है एल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो कि 10 है, तो ये भी 10 होगा। और ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये देखिए
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये, ओवरऑल लाइन ये 30 की है, इतना अगर मैं यहाँ तक देखूँ इस पॉइंट तक तो ये 20 हो जाएगा, बचा कितना 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा डिस्टेंस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर। Next, what is the direction of r with respect to f and total distance from x to r? f के संदर्भ में r की स्थिति बतानी है, तो f पे जाइए, f से देखिए r कहाँ है, f कहाँ है, f पॉइंट यहाँ है ये, r कहाँ है, r पॉइंट यहाँ है ये। हमें ये पता है कि ये जो एक लाइन जा रही है ना, ये वाली सीधी, ये लाइन है यहाँ, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन में आपको ये R पॉइंट दिख रहा है, जबकि ये जो FC वाली लाइन है ये इस लाइन से नीचे है, कितना 10 किलोमीटर। जब हम ड्रॉ कर रहे थे तभी हमने ये ध्यान में रखी थी बात, है ना। अगर R पे मैं प्लस बनाऊं, एक सेकेंड, हमें किसके रिस्पेक्ट में पूछा था, विद रिस्पेक्ट टू F, F के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो F पे प्लस बनाऊं अगर मैं ऐसे, ठीक है, तो इधर क्या जाएगा, ईस्ट, हमें ये पता है ये ईस्ट होता है, ऊपर जाता है नॉर्थ, नीचे साउथ और इस साइड वेस्ट, तो F के इधर क्या होगा ईस्ट, और ऊपर की साइड अगर कोई पॉइंट होगा तो वो होगा उसका नॉर्थ में, ये है इसका नॉर्थ और ये है इसका ईस्ट F का। अब F से अगर मैं R तक एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, F से इस R तक ड्रॉ करूं तो ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है इसके बीच में से एक लाइन जाएगी, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट ही होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए F यहाँ पे है, F के ईस्ट में तो R नहीं है, F के नॉर्थ में भी R नहीं है, बट हाँ R कहीं यहाँ पे है, तो F के कहाँ हो गई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट, ओके, सो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किस में है, एक तो ऑप्शन 2 में है और एक ऑप्शन 4 में है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा और सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अब उन्होंने पूछा है टोटल डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर वो आपसे पूछते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर ओनली डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस, ओके, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों एक ही बात होती है, मतलब हमें सबसे छोटी वाली दूरी काउंट करनी है, ठीक है। बट ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, ये वो डिस्टेंस होता है जो रूट फॉलो की गई है, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है x और r के बीच का, मतलब वो गाड़ी जैसे जैसे गई है x से r तक वो वाली पूरी रूट को प्लस करना है। जैसे समझ लीजिए अगर x यहाँ है r यहाँ है, तो शॉर्ट जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, और ये a b मान लीजिए, ये 10 20 ये 30 मान लीजिए, तो x से a तक 10 किलोमीटर, a से b तक 20 किलोमीटर और b से r तक 30 किलोमीटर, ये सब ऐड होके टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 विल बी 60, तो 60 आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। बट अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस पूछेंगे तो आपको x से डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करनी होगी r तक, और फिर वही पाइथागोरस लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए x से r तक, x कहाँ है, x इज हियर, r कहाँ है, r इज हियर, ठीक है। सारे डिस्टेंस को ऐड करता चलते हैं। x से जब ये गाड़ी j तक गई तो इसने कवर किया 70 किलोमीटर, 70, फिर j से p तक गई तो 20, 20, फिर p से i तक गई तो 20, अगेन 20, फिर I से Q तक गई तो 10, फिर Q से O 30,
फिर O से B तक गई 20 किलोमीटर ट्रैवल करके, फिर B से इस R तक गई और ये टोटल कितना है 20 + 60 विल बी 80। अब इन सबको कर दीजिए ऐड, 0 9 10 11 12 15 16 17 17 plus 8, it will be 25, so 250 kilometer। so थर्ड और फोर्थ में से, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, हाँ 250 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन 4 विल बी योर आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। So our last question is what is the shortest distance between A and Z? A और Z का shortest distance, ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे shortest। So this is our diagram, ये A है, this is Z, A और Z के बीच का डिस्टेंस पूछा है shortest, न्यूनतम दूरी, तो डायरेक्ट A से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए Z तक। हमें ये मतलब कि हाइपोटेनस जैसा लग रहा है आपको, देखिए ये एक राइट ट्रायंगल बन गया है, AZ के इज अ राइट ट्रायंगल और AZ हो गया हाइपोटेनस, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे इसमें। पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि AZ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स बेस, सॉरी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। सो इसका बेस है A के मतलब कि 30, तो 30 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो हाइट कितना है KZ कितना है 30 + 10 40, मतलब कि 40 का स्क्वायर। ओके, सो 30 का स्क्वायर विल बी 900 प्लस 40 का स्क्वायर विल बी 1600, 1600, ये इक्वल होगा AZ का स्क्वायर। 900 + 1600 विल बी 2500, 2500। AZ का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर को इधर ले जाऊंगी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो AZ डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2500, किसका स्क्वायर रूट है 50, so our answer will be 50 kilometer। So option second will be our answer। Okay, so if you have any query then please comment it in the comment section, I would love to help you, and if you like my videos then please like, share and subscribe. Till then, stay safe, keep practicing. Thank you.